एक व्यक्ति बाजार जाता है और वहाँ से लकड़ी काटने वाली एक मशीन लाता है। मशीन लाने के बाद जैसे वह घर पहुँचता है तो उसकी जो पत्नी होती है वह पूछती है कि आखिर इस मशीन का क्या काम है? आप तो टैक्सी ड्राइवर हैं, आपको इस मशीन की क्या ज़रूरत आन पड़ी? तभी वह कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, सबसे पहले तुम जा करके मेरे लिए चाय या कॉफ़ी लेकर आओ। जैसे ही पत्नी चाय या कॉफ़ी लेने के लिए किचन में जाती है, वह पीछे से जाता है और पत्नी के गले को जोरदार तरीके से पकड़ करके ज़मीन पर पटक देता है। अब पत्नी कुछ समझ नहीं पाती, वह उसके सीने पर चढ़ जाता है और उसके गले को दबाना शुरू कर देता है। जब उसकी पत्नी दम तोड़ देती है तब वह उस लकड़ी काटने वाली मशीन से अपनी पत्नी के पेट को फाड़ डालता है। फाड़ने के बाद उसके पेट में जो 6 माह का बच्चा पल रहा था उस बच्चे को निकालता है और अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। टुकड़े करने के बाद अलग अलग पॉलीथीन में उसको रख करके जब भी शाम का वक्त होता तब वह उसे ले जा कर के नदी में मछलियों को खिला देता। दोस्तों, लेकिन कहा जाता है कि कोई व्यक्ति, कोई अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। और जब आज की कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर जो लड़की अपने माता पिता की इज्जत को रौंद करके इस लड़के के साथ भाग करके शादी की थी, लव मैरिज करी थी, उस पति ने इसको इतनी दर्दनाक मौत कैसे दे दिया। जब दोस्तों इस घटना को लोग सुनते हैं तो दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, क्योंकि इतनी भयानक दर्दनाक कहानी घटना आज तक आप नहीं सुने होंगे। क्योंकि जो पति यह जान जाता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है तो वैसे भी वह खुशी से समाये नहीं उठता, लेकिन आज वही पति अपनी पत्नी के साथ साथ अपने उस होने वाले बच्चे को भी इस दुनिया से सदा सदा के लिए विदा कर देता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के समय में भी ऐसे दरिंदे इस समाज में जीवित हैं जिन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है हैदराबाद के मैडपल्ली थाने की। वहीं पर एक बोडूवल इलाका पड़ता है, जहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है महेंद्र रेड्डी और उसकी पत्नी स्वाति। 23 अगस्त 2025 को महेंद्र रेड्डी अपनी बहन के साथ थाने पहुंचता है और कहता है कि सर, मेरी पत्नी 3 दिनों से लापता है, उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। मैं बहुत परेशान हूं, उसको खोज भी रहा हूं लेकिन उसका कहीं पता नहीं लग रहा है। पुलिस उसकी तहरीर लेती है और तहरीर लेने के बाद उस अपने तरीके से खोजबीन चालू करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस से उतनी तेज़ी से, उतनी सतर्कता से काम नहीं करती। लेकिन तभी पुलिस को दिमाग में आता है कि आखिर इसकी पत्नी इसको छोड़ करके क्यों चली गई। तब वह उसकी बहन को बुलाता है, महेंद्र रेड्डी की बहन को बुलाता है कि आखिर तुम सच्चाई बताओ कि इसकी पत्नी कहाँ जा सकती है। तब उसकी बहन बताती है कि सर, मुझे तो ऐसा संदेह हो रहा है कि मेरा भाई ही मेरी भाभी को कहीं ना कहीं लापता कर दिया है, क्योंकि मेरा जो भाई है वह बहुत ही गुस्सैल है, बहुत ही गुस्से वाला है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। अब पुलिस का जो शक था यकीन में बदल जाता है। तभी पुलिस उस महेंद्र रेड्डी के घर पर जब पहुंचती है, उसके बेल को बजाती है तो महेंद्र रेड्डी घर में दरवाजे की कुंडी लगा करके बैठा हुआ था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। काफ़ी देर के बाद वह पूछता है कि आखिर कौन है, क्या काम है, बताओ। तब पुलिस कहती है कि तुम दरवाज़ा खोलो, तुमसे कुछ काम है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस जब दरवाज़ा खुलाती है तो देखती है कि किचन से भरे खून से लथपथ है और वहाँ पर एक बच्चा है जिसकी बॉडी सड़ चुकी है, घर में बदबू आ रही है, लेकिन उस दरिंदे को तनिक भी बदबू का एहसास नहीं हो रहा है। पुलिस उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद थाने लाती है। तुरंत जो थाने के कर्मचारी हैं, ये सच्चो साहब, वह तुरंत अपने बड़े अधिकारी को फ़ोन करते हैं। वह बड़े अधिकारियों से कहते हैं, सर, इतनी बड़ी घटना हो गई कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम क्या करें। बॉडी का कुछ सिरा मिलता है, कुछ अंग मिलते हैं, लेकिन और बाकी अंग नहीं मिलते हैं। जब महेंद्र से पूछा जाता है कि आखिर इस लड़की की तुमने हत्या क्यों की, जबकि यह तुम्हारी पत्नी थी, 6 माह की प्रेग्नेंट थी, तब वह बताता है कि सर, जो मेरी पत्नी थी मुझको अक्सर पैसों के लिए चिढ़ाया करती थी और कहती थी कि तुम निठल्ले हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम मेरी ज़िंदगी को खुशहाल कर सको। आए दिन मुझसे झगड़ा लड़ाइयाँ करने लगती थी। तभी एक दिन मुझसे कहती है कि मैं
अपने मायके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मायके वाले मेरी डिलीवरी कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, दवाई दर्पण कराएंगे, और इस नाते मुझसे झगड़ा करने लगी। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब एक दिन यह उससे पूर्व जब मैं हैदराबाद में नहीं आया था, तो उससे पूर्व जब मैं अपने घर पर इसके साथ रह रहा था, तब यह ऐसे ही आए दिन झगड़ा करती थी और एक दिन पुलिस कंप्लेन कर देती है और पुलिस के सामने मुझे काफ़ी लज्जित होना पड़ता है। तभी गांव के प्रधान और कुछ माननीय व्यक्ति आते हैं और सुलह समझौता कराने के बाद मेरे साथ इसको विदा कर देते हैं। मुझे तभी से इससे बदला लेना था और मैं इसको हैदराबाद लेकर आया। हैदराबाद लाने के बाद जब वह एक दिन अपने मैके जाने की बात कही, तभी मुझे क्रोध आया और मैं जा कर के एक लकड़ी काटने वाली मशीन लाता हूँ और इसके पार्ट कर देता हूँ, काट काट के बॉडी के अलग अलग पार्ट करके मछलियों को खिला देता हूँ नदी में ले जा कर के। दोस्तों, जब पुलिस इसकी वारदात को सुनती है तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर एक पति अपनी पत्नी की ऐसी निर्मम हत्या इस तरीके से कर सकता है। जब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी तो तुमसे लव मैरिज की थी, तुम्हारी और इसकी तो लव मैरिज शादी हुई थी, तब वह बताता है सर हमारी शादी 2024 में हुई थी, लव मैरिज, लेकिन तब से यह मेरी जो पत्नी है मुझसे आए दिन झगड़ा लड़ाइयाँ करती थी। इस करके मैंने अपनी पत्नी को सदा सदा के लिए इस दुनिया से अलविदा कर दिया। दोस्तों, अब वह पुलिस की गिरफ्त में है सबूत मिटाने और हत्या करने, 2 हत्या, एक बेटे की नवजात जो कि अभी उस गर्भ में पला था उसकी हत्या और उसकी मां की हत्या के जुर्म में, सबूत मिटाने के जुर्म में सलाखों के पीछे है। दोस्तों, कहा जाता है कोई भी व्यक्ति कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराध चाहे जिस तरीके से कर ले, लेकिन उसको सलाखों के पीछे जाना तय है। कानून अंधा नहीं है, देर हो सकती है, लेकिन उसको एक न एक दिन सलाखों के पीछे जाना ही है। दोस्तों, वैसे आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे, उसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।